नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर वेन आरेख डायग्राम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं। और ये सारे प्रश्न रेलवे में बार बार पूछे गए हैं और इसमें हमारे 6 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएँ भी हैं। तो इसलिए देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले चैनल पे जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। आपको बताना इसमें से जो दिया गया है धातु, लोहा और क्लोरीन, इनमें से तीनों में कौन सा ऐसा रिलेशन है कि इन जो 4 फिगर दिए गए हैं उसमें से क्या सही पड़ेगा। तो आप लोग 2 से 3 सेकंड ले लीजिए, सोच के बताइए इन तीनों में क्या रिलेशन है, आपस में आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं इसमें क्या रिलेशन है। धातु दिया है, लोहा दिया है, क्लोरीन दिया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो धातु होती है वो हमारी लोहा होती है, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन होती है ये हमारी गैस होती है तथा अधातु होती है, ठीक है। तो धातु के अंतर्गत क्या आता है, पहले हम लोग धातु का एक गोला बना लिया, ठीक है। धातु के अंतर्गत हमारा क्या आता है, लोहा। लोहा तो इसके अंदर हो गया, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन होती है ये हमारी गैस होती है, तो ये तो धातु के अंदर आती नहीं है और ये वैसे भी एक अधातु है, ठीक है। तो ये अलग से गोला बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। प्रश्न में क्या कहा गया आपको, नागरिक दिया गया है, शिक्षित दिया गया है एवं मनुष्य दिया गया है। आप लोग थोड़ा सोचिए और सोच के बताइए कि मनुष्य, शिक्षित और नागरिक में क्या संबंध है। तो चलिए इसको हम बताना स्टार्ट करते हैं। जो नागरिक होते हैं और जो शिक्षित होते हैं वो दोनों मनुष्य होते हैं, ठीक है। जो हमारे मनुष्य होते हैं, मनुष्य तो शिक्षित भी होते हैं कुछ और नागरिक तो सब होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य का हमारा बड़ा गोला बनेगा, ठीक है। मनुष्य के अंदर सब आएंगे, ठीक है। इसमें कुछ नागरिक भी होंगे, ठीक है। मनुष्य के अंदर सब नागरिक भी होंगे, लेकिन कुछ नागरिक जो होंगे हमारे शिक्षित होंगे। सभी नागरिक शिक्षित नहीं होंगे, कुछ ही नागरिक शिक्षित होंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। प्रश्न क्या कहा गया आपसे, गाजर दिया गया है, सब्जी दिया गया है, भोजन दिया गया है। आपको बताना है कि गाजर, सब्जी और भोजन में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए इसको बताना स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, रेलवे में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बताना स्टार्ट करते हैं। तो भोजन के अंतर्गत हमारी सब्जी भी आती है और गाजर भी आता है, ठीक है। भोजन के अंतर्गत हमारी सब्जी भी आती है और गाजर भी आता है। तो भोजन के लिए हमारा बड़ा गोला बन जाएगा, ठीक है। तो भोजन के अंतर्गत क्या होगा, सब्जी भी आएगी और गाजर भी आएगा। और जो गाजर होता है वो हमारी सब्जी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो भोजन तो हमारा सब्जी भी होगा, गाजर भी होगा। तो भोजन का हम लोग सबसे बड़ा गोला बना लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारा सब्जी आ गया और सब्जी के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है, गाजर आता है, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं क्या होगा। प्रश्न क्या कहा गया है, जानवर दिया गया है, जेब्रा दिया गया है, गैंडा दिया गया है। आप लोग सोचिए कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए इसको हम बताना स्टार्ट करते हैं। तो जो जानवर होते हैं, जानवर हमारे जेब्रा भी होते हैं, गैंडा भी होते हैं, ठीक है। तो जानवर के अंतर्गत जेब्रा भी आएगा, गैंडा भी आएगा, ठीक है। तो जानवर का एक सबसे बड़ा गोला बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं हम लोग, जानवर के अंतर्गत हमारा जानवर का गोला हो गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा जेब्रा भी हो जाएगा और हमारा गैंडा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जानवर के अंतर्गत जेब्रा भी हो जाएगा, गैंडा भी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं क्या होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, फूल दिया गया है, सफ़ेद दिया गया है, फूल दिया गया है, कपड़े दिया गया है और सफ़ेद दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आप देखिए सफ़ेद। सफ़ेद क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। सफ़ेद कलर का कलर होता है। तो सफ़ेद हमारा फूल भी हो सकता है और कपड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या पहले सफ़ेद का हम लोग गोला बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सफ़ेद का हो गया। तो कुछ जो सफ़ेद कलर के होते हैं हमारे फूल भी होते हैं और कुछ सफ़ेद कलर के हमारे कपड़े भी होते हैं। पूरे तो नहीं होते कि सफ़ेद
सारे फूल होते हैं या फिर कपड़े सारे सफ़ेद होते हैं, तो कुछ इसमें क्या हो जाएगा, कुछ का भाग हो गया, ये जो हो गया, कुछ फूल हमारे सफ़ेद होते हैं और कुछ कपड़े हमारे सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। क्या होगा, बस दिया है, कार दिया है, साइकिल दिया है। तो आपको इसमें बताना है इन तीनों में किस प्रकार का रिलेशन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बताना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो बस होता है हमारा और जो कार होती है और जो साइकिल होती है, तीनों ही हमारे यातायात के साधन हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, जो बस होती है वो ना वो कार होती है और ना कार ही साइकिल होती है। ठीक है, तो तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, इन तीनों में कोई समानता नहीं है, और जब तीनों समानताएं कुछ नहीं है तो तीनों गोले हमारे अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या कहा गया है, चलना कहा गया है, तैरना कहा गया है, व्यायाम कहा गया है। तो आपको बताना है इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो ठीक है, चलिए इसको बताना स्टार्ट करते हैं। तो जो व्यायाम होता है इसके अंतर्गत हमारा चलना भी होता है, चलना भी एक प्रकार का व्यायाम होता है। सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, तो भी हमारा एक प्रकार का व्यायाम होता है। ठीक है, और जो तैरना होता है वो भी हमारा व्यायाम ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो व्यायाम का हम लोग एक गोला बना लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग चलना का बना लेंगे और एक तैरना का बना लेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।